गाइस गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो ये कल का है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी व्यस्त चल रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अपना स्टडी का ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। ये थोड़ा सा जो क्लिप पड़ा था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अ, मैंने सोचा कि चलो मैंने जितने घंटे पढ़ाई करी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं इस टाइम पता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मतलब 2 से 4 घंटे ही स्टडी हो पा रही है, ज़्यादा मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी-सी बात ये है कि मेरे बच्चों का तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब बुखार हुआ है और खाँसी जुकाम है और उनका एग्ज़ाम भी है, तो उन लोगों को मुझे देखना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, पहले उनको देखना ज़रूरी है, उनके एग्ज़ाम भी है, तबीयत भी ख़राब है, तो मैं अगर ध्यान नहीं दूँगी तो उनका बिल्कुल सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम अपना उधर दे रही हूँ बच्चों की तरफ, और फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, फिर हस्बैंड को स्टेशन छोड़ना, सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही होती है। तो थोड़ा-सा इस टाइम मेरा बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे काम ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं फ़ोकस कर पा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक कमेंट आ रहा है कि मतलब बोल रही हैं कि आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए, या फिर मतलब आप क्लास जो सर पढ़ाए हुए हैं तो उसको शेयर कर दें। तो मैं आप इससे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अब जो मैंने क्लास लिया था वो मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है, यानी उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। तो अब वो पीडीएफ मेरे पास नहीं है। मैंने नोट्स बनाया है, वो नोट्स से तो इतना ज़्यादा नोट्स है कि मैं आपको कैसे शेयर करूँ, नहीं कर पाऊँगी मैं। बहुत ज़्यादा है, पूरी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँगी। एक पूरी कॉपी है, इतनी मोटी सी कॉपी है, एक क्या 4-5 कॉपियाँ हैं व्याकरण की जो मैं बनाई हुई हूँ। प्रत्यय का अलग है, फिर उसके बाद समास का अलग है, संधि का अलग है, कारक का अलग है और शिक्षण का अलग है। तो ऐसे मैं बनाई हूँ, तो मैं आपके साथ कितना शेयर कर पाऊँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, मैं नहीं कर पाऊँगी शेयर। और अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को छोड़ने के लिए, उनको स्टेशन, उसके बाद छोड़ के आने के बाद मेरे पास बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, फिर भरपूर समय रहता है। और छोटे वाले बाबू का मेरा थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है। आज तो मतलब कल जब मैं वीडियो मतलब बना रही हूँ तब तो उसका ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब था, बट आज उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं गई, उन उन इनको छोड़ के आई, फिर उसके बाद बच्चों को मैंने छोड़ा स्कूल। और मौसम बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी, और आप मेरा फेस देख सकते हैं कि सुबह-सुबह में मेरा कैसा फेस लग रहा है। मतलब नींद से उठो, फिर जल्दी-जल्दी सारे काम करो, नहाना-धोना सारा काम करना, फिर मतलब सबको सबके जगह पे छोड़ना, ये मेरी ही ज़िम्मेदारी होती है। अभी तो पहले हस्बैंड को ज़्यादा सुबह नहीं जाना पड़ता था तो वो कर देते थे, लेकिन अब मेरी ही ज़िम्मेदारी हो गई है। और अभी मैंने पी लिया है चाय। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि देवर अब तक मेरे सोए रहते हैं और सासू माँ को पूजा कर रही हैं। और मैंने चाय पी लिया है, मैं उनके लिए चाय बना दी हूँ, बस वो जल्दी उठेंगी तो उनको भी चाय दे दूँगी। और यहाँ पे मैं संधि का मैंने बताया था कि संधि में अभी रिवीज़न कर रही हूँ, तो अभी संधि चल रहा है। कारक मैंने ख़त्म कर लिया, जो भी और शॉर्ट नोट्स बनाने थे। तो मैं सोच रही हूँ कि और ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना के उसके बाद फिर से 2-2 दिन का टाइम लेके मैं अच्छे से फिर से इसको पढूँ। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और फर्स्ट पेपर के लिए समय देना आप ज़रूरी है, 2 घंटा। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं एस्टेट का फॉर्म फिल कर दूँ। जो होगा वो देखा जाएगा, एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो ठीक है, क्योंकि तैयारी चल ही रही है। आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाएगा, आपकी बुकें चेंज नहीं हो जाएंगी। अगर आप किसी भी टीचिंग में किसी भी स्टेट का तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए व्याकरण ना चेंज होगा, ना ही आपकी बुक्स। कहीं कहीं कुछ बुक्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसमें का अंदर का जो भी मैटर है वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ील कर दूँ। आगे जो दे होगा एग्ज़ाम देने अगर जाऊँगी तो ठीक है, नहीं भी जाऊँगी तो कोई बात नहीं है। तो शायद 19 से 19 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा। तो जिसको जिसको करना होगा वो कर देगा अपना फॉर्म फिल। जो लोग बिहार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बिहार में एग्ज़ाम देने के लिए, वो ज़रूर कर देंगे, क्योंकि 0.4 भी जल्दी ही आने वाला होगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी करिए, इसका एग्ज़ाम भी शायद अक्टूबर में ही होगा। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। देखिए हर जगह बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी ट्रिपल एसबी भी शायद हो सकता है कि इसके लास्ट या 26 में स्टार्टिंग में एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दे। और केवीएस तो आनी ही आनी है। केवीएस मुझे लग रहा है कि नवंबर तक लास्ट में या फिर दिसंबर में आ ही जाएगा, क्योंकि उसका हो सकता है एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक जाए।
तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। एनवीएस भी आएगा और बहुत सारे वैकेंसी आने वाली हैं, तो उन वैकेंसीज़ के बारे में सोच के आप अपने आप को तैयार रखिए। जिसका सीटेट क्लियर है वो तो बिल्कुल इसमें अपने आप को झोंक दे, अच्छे से तैयारी करे। अभी मैं बाबू को लेके आ गई हूँ और बाबू को लाने के बाद उसके चाचा भी आ गए, तो वही इन लोगों की मस्ती चल रही थी। मैं बोली कि ठीक है तुम चाचा के साथ आओ और मैं जा रही हूँ घर में, और मैं चली आई क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना था। तो आने के बाद फिर मैंने लंच बनाया। इतने सारे काम हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि अपने आप को ही आदमी भूल गया है। और इन लोगों का ये है कि बच्चों को लेने जाओ तो फिर ड्रेस चेंज करो, फिर ये करो। सबसे ज़्यादा झमेला मुझे यही लगता है, बाहर निकलो तो ड्रेस चेंज करके निकलो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस चलिए, बस इतना ही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने आप लोगों से बोला था, तो मैं अभी बाबू को स्कूल से लेके आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना। मैंने सुबह में पूड़ियाँ तली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम भी सबके लिए पूड़ी बना दूं। और चावल दाल मैंने बना दिया था और भुजिया मैंने बनाई थी। तो बस मेरे यहाँ 2-3 तरह की तो सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबके घर में होता है, ये सारी चीज़ें हैं। बस मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू वीडियो में बनी रहूं और एक दिन भी ब्रेक ना करूं, चाहे मैं जितने घंटे की स्टडी करूं। तो मैंने 100 डेज़ का चैलेंज तो लिया है, बट मेरा थोड़ा सा ये 2-4 दिन इधर बहुत ही बिज़ी चल रहा है। बच्चों का तबीयत, ये चीज़ें बता के आपको नहीं आती हैं, तो इसलिए ये भी होता है कभी कभी कि जो चीज़ सोचो वो हो नहीं पाता है और सब कुछ आपका इधर से उधर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन में बच्चों का मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वही कंटिन्यू आ जाऊंगी अपने 8 घंटे की स्टडी पे। बस मैं सोच रही हूँ कि मेरा DSSB में ही हो जाए, ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने कल चैलेंज किया, जितने सारे क्वेश्चन गलत थे, जितने सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, तो हम लोगों ने कल चैलेंज किया। अब देखते हैं आंसर किए आने के बाद क्या होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।